प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज आपके लिए संविधान भाग 6 प्रारंभ कर रहे हैं। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें इसकी नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 156 या 1 कह सकते हैं, और त्याग के लिए 156(2) निर्धारित है। राज्यपाल किसी भी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से हम देखें तो कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती बच्चों। संवैधानिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री एवं उसके द्वारा निर्धारित मंत्रिमंडल में होती है, लेकिन ये प्रधान है। अनुच्छेद 153 कहता है कि भारत में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 कहता है, लेकिन 1956 में हुआ है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन ये आपसे कहता है 1956 कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। मानिए कि जो 1953 का एक्ट है, सॉरी वो 153वां एक्ट है, वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन ये कहता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना जा सकता है। आपने हाल फिलहाल में ऐसा देखा भी होगा कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना है। ठीक है, अब राज्यपाल की योग्यता क्या होगी बच्चों? योग्यता में अब तक हम पढ़ते आए, पहला पॉइंट ये है कि वो भारत का नागरिक हो। वो व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं होगा तो स्थिति खराब हो जाएगी। वो भारत के प्रति उसका उत्तरदायित्व कब हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। तीसरी बात, वो लाभ के पद पर ना हो। और चौथी बात, राज्य विधान परिषद का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। सदस्य होने की योग्यता। ये सारी की सारी बातें अगर कोई इन सब बातों को संतुष्ट करता है तो वो व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब तक हम पढ़ते आए हैं, राष्ट्रपति मैंने आपको पढ़ाया, प्रधानमंत्री मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पढ़ाया, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पढ़ाया, तो सभी की नियुक्ति और उनको हटाने का प्रावधान बताया। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, नियुक्ति मैंने आपको दिखाया 2 सेक्शन, 156 ये नियुक्ति और 156(2) ये त्याग पत्र का है। अगर राज्यपाल चाहे अपना त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन यहाँ राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये समझाने के लिए तुम बता रहे हो राज्यपाल को उसके पद से। अब से पहले आपने देखा कि अगर राष्ट्रपति को हटा रहे हैं हम, राष्ट्रपति और राज्यपाल में एक सिमिलरिटी है। जिस प्रकार भाग 5 में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, उसी प्रकार से राज्यपाल किसी राज्यपाल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। ऐसी भूमिका है जैसे राष्ट्रपति की संघ के कार्यपालिका के प्रति है, ऐसी ही राज्यपाल की राज्य कार्यपालिका के प्रति है।
बस यहाँ एक पॉइंट जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये है कि राज्यपाल को किसी विशेष प्रावधान द्वारा नहीं हटा सकता। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। इस कारण से उसको हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति ही है, राष्ट्रपति उसे उस पद से हटा सकता है। ठीक है। अगर बात करते हैं शपथ की, तो शपथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाएगा। राज्यपाल के पास कुछ विशेष अधिकार है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला विशेष अधिकार क्या है बच्चों? पहला विशेष अधिकार यह है कि राज्यपाल जब अपने पद पर हो तो उसके विरुद्ध कोई संवैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। कार्रवाई नहीं होगी। नंबर 2, राज्यपाल को गिरफ्तार या गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। नंबर 3, उसके द्वारा कृत कार्य किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं। ये राज्यपाल के पास विशेष 3 अधिकार है कि उसके विरुद्ध जब वो पद पर होगा कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके विरुद्ध कोई भी गिरफ्तारी का वारंट नहीं निकलेगा, और उसके विरुद्ध तीसरी जो कंडीशन है उसके द्वारा कृत कार्य को किसी भी संवैधानिक चुनौती को पेश नहीं किया जा सकता। सिविल कार्रवाई के लिए अगर उसके विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई करनी है तो उसे 2 माह पूर्व इसके लिए सूचना देनी पड़ेगी। क्लियर हो बच्चों? अब बात करते हैं शक्ति की। इसके पास शक्तियां भी है। शक्तियां क्या है? पहली शक्ति है नियुक्ति। किस किस की नियुक्ति कर रहा है बच्चों? ए पार्ट में कर रहा है राज्य कार्यपालिका के प्रमुख सचिव एवं सहायक। पहले भाग में ये इन लोग जो राज्य की कार्यपालिका में प्रमुख सचिव है उनकी नियुक्ति का जो कार्य है या जो जिम्मेदारी है, जो शक्ति है, वो राज्यपाल के पास है। दूसरे भाग में किसे नियुक्ति करेगा? दूसरे भाग में मुख्यमंत्री को। राज्य विधानसभा में चुनाव जीतने वाले जिस दल के पास बहुमत होगा उस दल के विधायक दल के नेता अपना एक नेता चुनेंगे और वो नेता कहा जाएगा मुख्यमंत्री। वो राज्यपाल के पास अपनी सरकार बनाने का प्रोजेक्ट पेश करेगा और उस प्रोजेक्ट के तहत उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ तथा उसकी सलाह पर उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ए और बी जो पार्ट मैंने आपको दिखाया नियुक्ति के, ये दोनों अधिकार जो है राज्यपाल के पास है। दूसरा होगा राष्ट्रपति को परामर्श देने का, यानी कि परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 217 राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य संविधान व्यवस्था एवं संचालन
संबंधी प्रस्ताव दे सकता है। ये भी राज्यपाल के पास विशेष शक्ति है। संचालन संबंधित अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में स्थिति ऐसी है, जो वहाँ के राज्यपाल है वो निरंतर राष्ट्रपति के संपर्क में है और वहाँ की शासन व्यवस्था के विषय में लगातार राष्ट्रपति को सूचना देते रहते हैं। इसी कारण से राष्ट्रपति को केंद्र का अभिकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है। राज्यपाल हाँ, राज्यपाल को केंद्र का अभिकर्ता। और क्या होगा सर? राज्यपाल के पास ये शक्ति भी होती है कि वो मुख्यमंत्री को राज्य के संबंध एवं शासन संचालन की व्यवस्था के लिए सूचना देने के लिए अपने सामने प्रस्तुत कर सकता है। 3 पार्ट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है मुख्यमंत्री को विचार विमर्श एवं सूचना हेतु प्रस्तुत कर सकता है। और क्या शक्ति है? राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। ठीक है। और उसे अधिकार होता है एवं उसे अधिकार है सभी विश्वविद्यालय की उप कुलपति की नियुक्ति का। यह राज्यपाल की विशेष शक्तियों का है, यानी कि वो कुछ शिक्षा वर्ग के सारी व्यवस्था का प्रमुख है। यानी जितने भी किसी राज्य में विश्वविद्यालय होंगे उन सब का कुलपति का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास होगा और वो सभी राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के उप कुलपति की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल को अधिकार होता है कि वो राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। जब तक जम्मू कश्मीर की विधान परिषद मान्य थी तब तक भारत में केवल 7 ऐसे राज्य थे जहां विधान परिषद थी। तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो कुल विधान परिषद सदस्यों का 1/6 सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है। ये जैसे राज्य शिक्षा के क्षेत्र से, ये चिकित्सा के क्षेत्र से, ये प्रशिक्षण के क्षेत्र से, ये विज्ञान के क्षेत्र से। राज्यपाल जिन 1/6 सदस्यों को विधान परिषद के कुल भाग पे मनोनीत करता है, ये इन अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। राज्यपाल को विधानमंडल का अभिन्न अंग माना गया है, इस बात का समर्थन करता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 के अनुसार
राज्यपाल किसी भी विधानमंडल का अभिन्न अंग माना गया है। विशेष शक्ति में राज्यपाल के पास शक्ति है, वो किसी राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा का सत्र आह्वान, विघटन अथवा आहूत कर सकता है। ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो फिलहाल। राज्यपाल के पास ये विशेष अधिकार है कि वो उस राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत करेगा, सत्र को परिस्थिति के अनुसार विघटित कर सकता है और सत्र में कोई विधेयक प्रस्तुत करवाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास है। कोई भी सत्र में प्रस्तुत होने वाला विधेयक राज्यपाल के बिना हस्ताक्षर के पारित नहीं माना जाएगा। किसी भी विधेयक जो राज्य विधानसभा में पारित हो, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद क्या बनेगा? कानून। अनिवार्य है कि जब तक राज्यपाल राज्य के किसी भी विधानमंडल अथवा विधान परिषद द्वारा पारित कानून पर साइन नहीं करता, तब तक उसे कानून नहीं माना जाएगा। राज्यपाल को अधिकार है कि वो राज्य विधान परिषद में एक एंग्लो भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है। अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर वो ये समझे, वो ये मान ले कि एंग्लो भारतीय की संख्या यहाँ कम है, तो इस आधार पर एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। ये अनुच्छेद 333 इस बात का समर्थन करता है। मैंने आपसे बताया कि कुछ राज्यों में नहीं है, 7 ही राज्यों में विधान परिषद है, तो ये राज्यपाल के विवेक और इस निर्णय पर निर्धारित करेगा कि राज्यपाल को करना है अथवा नहीं करना है। इंपोर्टेंट आता है, मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसी प्रकार राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल क्या कर सकता है बच्चों? राज्यपाल जब राज्य विधानसभा अथवा विधान परिषद नहीं चल रही हो, उस परिस्थिति में कानून को अनिवार्य मानकर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कहता है आर्टिकल 213, 11वां पॉइंट है, अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या कहती है बच्चों? ये कहती है कि अगर राज्य में विधानसभा अथवा विधान परिषद न चल रही हो और अति आवश्यक कानून के लिए राज्यपाल के पास ये विशेष अधिकार है कि वो उस समय अध्यादेश जारी करके किसी कानून को लागू कर सकता है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति के कानून के प्रति भी एक बात, अध्यादेश के प्रति ये एक एलिगेशन लगा हुआ है, एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर सत्र चलने के 6 सप्ताह के अंतर्गत सदन ने उस पर कोई प्रस्ताव पास नहीं किया तो उससे ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार राज्यपाल द्वारा लाया गया अध्यादेश भी अगर विधानसभा अथवा विधान परिषद द्वारा 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं किया गया तो ये अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब विधानसभा राज्यपाल को राज्य की विधानसभा राज्यपाल को धन विधेयक के अतिरिक्त, बस वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए,
धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य कोई विधेयक भेज दे और राज्यपाल उस विधेयक को विचार करने के लिए पुनः राज्य की विधानसभा के पास भेज देता है और विधानसभा उस पर पुनः विचार करके राज्यपाल के पास भेज दे तो राज्यपाल के लिए अनिवार्य हो जाता है कि उसे अनुमति प्रदान करे। अनिवार्य अनुमति माने दूसरी बार। ऐसी ही कंडीशन राष्ट्रपति के पास भी है और ऐसी ही कंडीशन राज्यपाल के पास भी है। अगर राज्य की विधानसभा किसी विधेयक को जो राज्यपाल ने पहले पुनः विचार के लिए लौटा दिया है, पुनः विचार करके उसे राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल के लिए बाध्यता है कि उसे उस पर अपने अनुमति प्रदान करनी होगी। ठीक है, इसी में 13वां पॉइंट ये जुड़ जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति के लिए अनुमति एवं विचार हेतु किसी विधेयक को रोक सकता है। ये विशेष कंडीशन होगी इसके पास। अगर कोई विधेयक राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक पर मुझे कानूनी विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति से मंत्रणा करनी होगी, तो उस विधेयक को राज्यपाल अपने पास रोक सकता है और राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। जैसी संभव अनुमति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ऐसा ही फिर आगे उसके बारे में प्रावधान बनेगा। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास क्षमा का विशेष अधिकार है, इसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी क्षमा का विशेष अधिकार है। लेकिन यहां छोटी सी कंडीशन बताई। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले दंड को कम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, संवैधानिक दृष्टि से दंड मिला हो। राज्यपाल के पास एक संवैधानिक एलिगेशन मिल गया कि अगर राज्यपाल किसी को समाधान देता है तो वो समाधान संवैधानिक मूल्यों द्वारा निर्धारित किया गया हो, ये अनिवार्य होगा, इसे बांध दिया गया। और अंतिम विशेष अधिकार जो हम चल रहे हैं राज्यपाल के पास, वो ये है अनुच्छेद 356। राज्यपाल यह जानकर कि राज्य में संवैधानिक संचालन एवं व्यवस्था ठप पड़ गई है, इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। और क्या मन करता है, जब उसे लगे कि राज्य में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं रही, राज्य जो है अपने संवैधानिक मूल्यों से स्लिप हो रहा, उस परिस्थिति में वो इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से करेगा और राष्ट्रपति से राज्य में आपातकाल की मांग करेगा। ये राज्यपाल के पास अंतिम विशेष अधिकार है, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है और उस समय राज्यपाल जो है इस तरह कार्य करेगा जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में हमारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई? तो इस प्रकार से हमने अभी आज पढ़ा है छठे भाग में राज्यपाल, उसकी विशेष शक्तियाँ, उसकी योग्यताएं, उसकी कार्यक्षमताएं, सारी चीजें इसके बारे में पढ़े। अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट इसी भाग से के अंतर्गत, विधान परिषद। विधान परिषद, प्यारे बच्चों, सभी राज्यों में भारत के 28+8
28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी जगह विधान परिषद नहीं है। ये अभी तक कब तक 2019 तक 7 राज्यों में थी। और वर्तमान समय में ये 6 राज्य हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं वो सदस्य संख्या राज्य विधानसभा का 1/3 हो सकती है। अगर न्यूनतम संख्या की बात करें सदस्यों की तो हो जाएगी, मिनिमम नंबर जो है हमारे पास हो जाएगा 40। उत्तर प्रदेश के पास अपनी विधान परिषद है, ठीक है। राज्य की विधान परिषद, जैसे ही विधान परिषद का गठन होगा तो वो इस तरह से कार्य करेगी जैसे केंद्र में राज्यसभा, विधानसभा में राज्यसभा है, जैसे केंद्र में राज्यसभा काम करेगी, ऐसे ही ये करेगी। इसके स्थापना अनुच्छेद 169, इसकी स्थापना एवं स्थगन की व्याख्या। अनुच्छेद 169 कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और विषम परिस्थिति में उसे रद्द नहीं किया जा सकता। किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति विधान परिषद के सदस्य, जैसे राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, ऐसे ही यहां विधान परिषद के सदस्य भी 6 वर्ष के लिए। पहली कंडीशन होगी बच्चों। दूसरी कंडीशन होगी आयु। आयु हो जाएगी 30 वर्ष मिनिमम, ठीक है। कहां से कितने सदस्य आएंगे इस भाग में समझिए आप। 1/3 सदस्य, जितने विधान, आउट कैमरा तो नहीं देखना, ठीक है। जितने विधान परिषद में सदस्य है उनका 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, स्थानीय स्वशासन संस्था या स्थानीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा 1/3 सदस्य होंगे मनोनीत, और 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा सदस्य द्वारा। उत्तर प्रदेश में अभी इसका चुनाव होने वाला है, राज्य विधान परिषद जिसे हम MLC कहते हैं, इसका चुनाव अभी होने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये उसी की बात कर रहा हूं। 1/3 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा, यानी कि जितने अभी अभी MLA चुने गए हैं वो इस बारे में इनके निर्वाचन में भूमिका निभाएंगे। 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य राज्य स्नातकों द्वारा, जो राज्य के स्नातक है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इनके चुनाव में मतदान करेंगे, प्रत्यक्ष मतदान होगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है कि स्नातक कम से कम 3 वर्ष पूर्व कर चुका, ठीक है। 1/12 सदस्य सदस्यों का चुनाव माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा। मैंने आपको बताया कि 6 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में, जैसे राज्यसभा में होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में
1/3 सदस्य सदन छोड़ देते हैं, विधानसभा से 1/3 सदस्य जो है वो बाहर हो जाएंगे। जैसे राज्यसभा में रोस्टर सिस्टम चलता है, ऐसा ही ना चलता है। मैंने आपको बताया कि 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है माध्यमिक विद्यालय सदस्य द्वारा किया जाता है। अभी राज्यपाल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी विधान परिषद के 1/6 सदस्य किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। ये वही है जो मैंने बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र से आएंगे, विज्ञान के क्षेत्र से आएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र से आएंगे, अलग अलग क्षेत्र से इन सदस्यों की नियुक्ति होगी। ठीक है। अगर किसी विषम परिस्थिति में विधान परिषद में मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा तो हो सकता है, अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु होगी और उसके कार्यकाल में अभी 3 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष हुए हैं, अभी उसके कार्यकाल का 4 वर्ष का या 2 वर्ष का समय बचा हुआ है, तो उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति मनोनीत होगा। लेकिन बच्चों कंडीशन ये है कि उसको 6 साल नहीं मिलेंगे, उसको उसके बचे हुए शेष 2 वर्ष मिलेंगे। ठीक है। तो मैं मान के चलूं कि तुमने राज्य विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें समझना है। विधान परिषद, सॉरी, विधानसभा के बारे में हम कल बात करेंगे। ये राज्य विधान परिषद है। मैंने आपको बताया कि केवल 6 स्टेट के पास ही पूरे भारत में है, पहले 7 के पास होती थी। 2019 के पश्चात ये जम्मू कश्मीर में जो है विधान परिषद को भंग कर दिया गया था। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध रहा होगा। आपने वीडियो की ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।